नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों आज की इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2026 के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम, इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है एज ए लमसम, और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3-3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब दोस्तों इस स्कीम में जमा पैसा के ऊपर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स में बेनिफिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। और दोस्तों अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है, और मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन लोग ले सकते हैं, क्या है क्राइटेरिया। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SC/SS अकाउंट को खोल सकते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष यानी 60 ईयर्स या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट को खोला जाता है। VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है। मिनिमम अमाउंट आप इसमें 1000 पैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख है। इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से अधिक रकम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो चेक देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। प्राइमरी SC/SS के तहत कई अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि SSC के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 30 लाख रुपये से अधिक आप रकम नहीं जमा कर सकते हैं। मतलब सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 30 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम नहीं जमा हो सकती है, भले आप चाहे जितना अकाउंट खोले गए हों। SC/SS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली। इस स्कीम को 1 साल बाद अगर बंद करते हैं तो जमा रकम पर आपको 1.5% का प्री क्लोजर चार्ज लगेगा, और अगर 2 साल बाद बंद करते हैं तो 1% आपको प्री क्लोजर चार्ज लगेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस SC/SS इंटरेस्ट रेट 2026 लेटेस्ट। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% ब्याज मिल रहा है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कितना पैसा जमा करेंगे तो हमको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा हर 3-3 महीने पर। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो उस व्यक्ति को 8.2% के हिसाब से क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 10,250 रुपया। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट 20,500 रुपया। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट 30,750 रुपया। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 61,500 रुपया। दोस्तों अब जानते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करेंगे SSC अकाउंट में तो टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आप एलिजिबल है, आपको बेनिफिट मिलेगी। TDS इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों आप जानते हैं कि हम हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा इन पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपके पास जो नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है आप पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ SC/SS का फॉर्म लेना होगा। फिल द फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।